Hello everyone, my name is Kajal. I am studying in 9th class. The master class was organized by Continuous Learning Organization on 23 August. I participated in master class and I had a great experience for each. इस मास्टर क्लास में जिमित सर ने हमें पढ़ाया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में बहुत सरल और रोचक तरीके सिखाए। उन्होंने हमें फॉर्मूलाज बनाना भी सिखाया। साथ ही में कई सारे फन एक्टिविटीज़ लेके उन्होंने कई सारे एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करवाए, जिससे हमें फाइनेंशियल लिटरेसी समझने में मदद मिली। इस ऑनलाइन सेशन से मुझे मेरे मैथमेटिकल थिंकिंग को बढ़ावा मिला, जिससे अब कई सारे मैथ्स के एग्जाम्पल्स मैं सॉल्व कर सकती हूँ और वो भी बड़े कॉन्फिडेंस से। तो आज हम देखेंगे अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद सम फन एक्टिविटीज। अच्छा लग रहा है आज, मतलब हमारा पहला जो मास्टर क्लास है और उसमें मैं आज बहुत घूमा फिरा हूँ। सैटरडे की छुट्टी है तो और इसलिए मज़े में हूँ। सर मुझे ना ज़्यादा आइसक्रीम खाना पसंद है। आइसक्रीम में चॉकलेट फ्लेवर मेरा फेवरेट फ्लेवर है। कहीं भी घूमने जाऊँ तो मुझे आइसक्रीम की दुकान दिखी तो मैं पहले आइसक्रीम खाने जाती हूँ। बढ़िया। मेरी मैंने वैसे लिखा मैंगो, लेकिन मेरी भी फेवरेट फ्लेवर चॉकलेट ही है। मैं भी कहीं तो मेरी स्कूलिंग अहमदाबाद से हुई। मैंने अपनी 12th स्टैंडर्ड तक मैं अहमदाबाद में था और फिर उसके बाद मेरा IIT में सिलेक्शन हुआ, तो मैंने अपना बैचलर्स जो है वो मैंने IIT बॉम्बे से किया। मैंने जॉब अमेज़ॉन में ली, तो मैं अमेज़ॉन में AI में जॉब कर रहा था। अभी रिसेंटली मैंने जॉब चेंज करी है, तो अभी मैं एप्पल में हूँ। तो मुझे बहुत मज़ा आता है, मुझे मैथ्स में मुझे बहुत मज़ा आता है कि जो अलग अलग टाइप के पैटर्न्स बनते हैं, अलग अलग टाइप के फार्मूलाज हम बनाते हैं और उनका यूज़ और उनका एप्लीकेशन बहुत अलग अलग टाइप के एरियाज़ में हो सकता है। AI में, कोडिंग में, फाइनेंस में, तो बहुत सारी अलग अलग जगहों पे आप ये अप्लाई कर सकते हो। मुझे ये मैथ्स के बारे में बहुत एक्साइटिंग लगता है, तो इसीलिए अभी आज मैं बहुत और एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ भी कुछ मैथ्स वाला ही चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ टॉपिक। तो आज का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, आज हम यहाँ पे क्यों गैदर हुए हैं। तो आज हम मॉडल्स कोड करेंगे वेल्थ जनरेशन के लिए, मनी ग्रोथ, मनी जनरेशन के लिए, और वो करने के लिए हम अलग अलग टाइप की प्रोग्रेशन, मैथमेटिकल प्रोग्रेशन जिन्हें कहते हैं, वो यूज़ करेंगे। और हम स्क्रैच पे उसका कोड भी देखेंगे और उसका विजुअलाइजेशन कैसे दिखेगा हम ये भी देखेंगे। तो मान लो मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ, फिर उससे हम आगे बढ़ेंगे। तो मान लो कि दो लोग हैं, राम और श्याम, ठीक है। और फिर पहले दिन पे जब सब चीज़ें स्टार्ट होती है, तब दोनों के पास 4 रुपये हैं जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट में डाले, और उन्होंने राम ने एक इन्वेस्टमेंट स्कीम में डाला और श्याम ने एक दूसरे इन्वेस्टमेंट स्कीम में डाला। ठीक है, दोनों ने अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में डाला। सर मैं बताऊँ? हाँ बताओ। सर मैंने ना क्या काजल जैसे ही सॉल्व किया है। मतलब राम का मैंने +2 हो जाएंगे, मतलब हर दिन 6 हो जाएंगे, तो राम के 600 आएंगे और शाम के हर दिन दुप्पट हो जाएंगे, मतलब 4 के 8 हो जाएंगे। और वो 100 दिन में उनको मतलब 100 दिन के निकालने हैं, तो शाम के 800 हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है, चलो, तो ये आपके इनिशियल आंसर्स हैं। तो अभी आगे देखते हैं कि कैसे इसमें हम अप्रोच करेंगे। आपकी थिंकिंग राइट ट्रैक पे है। लेकिन जो ये राम की जो वेल्थ ग्रो हो रही है, ये जो प्रोग्रेशन बन रही है, इसको हम प्रोग्रेशन कहते हैं। बाय द वे, जो ये नंबर्स आगे बढ़ रहे हैं 4, 6, 8, 10, 12, ऐसे कोई भी नंबर्स आप लाइन से देखते हो जो बढ़ते जाते हैं, उसको हम मैथ्स में प्रोग्रेशन कहते हैं। तो जो राम की प्रोग्रेशन बन रही है उसको हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, शॉर्ट में उसको AP कहते हैं, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और उसको एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि आप कोई भी दो नंबर्स, कंसेक्यूटिव नंबर्स देखोगे तो उसका डिफरेंस सेम रहेगा। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 4, 7, 10 और 13, ये कैसा प्रोग्रेशन है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्यों? हाँ ठीक है, पर क्यों अरिथमेटिक है? सर उसमें सेम प्रोग्रेशन है, मतलब 3 का डिस्टेंस है उसमें। तो अभी तक हमने क्या किया कि हमने बस ये देखा कि ये प्रोग्रेशन में कोई पर्टिकुलर डे पे, मतलब 58th डे पे या 100th डे पे क्या वैल्यू रहेगी, वेल्थ क्या रहेगी, वो हमने फॉर्मूला यूज़ करके कैलकुलेट करी। ठीक है, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, लेकिन काफ़ी टाइम हमको ये भी देखना होता है कि ये ट्रेंड क्या है। और यहाँ पे क्योंकि आप लोग स्क्रैच यूज़ करते हो, आप लोग उससे थोड़ा ऑलरेडी फेमिलियर हो, तो हम स्क्रैच लगा के स्क्रैच में हम देख सकते हैं कि ये कैसा इसका विजुअलाइजेशन दिखेगा। ठीक है, तो चलो मैं आपको लेफ्ट और राइट दो अलग अलग साइड पे अलग अलग ट्रेंड, मतलब अलग अलग आपको विजुअलाइजेशन दिखाऊंगा। आपको ये बताना है कि कौन सा वाला AP है और कौन सा वाला GP है। सर वो कॉइन वाला जो है ना वो राम का है, और वो जो बहुत लंबा दिखाई दे रहा है ग्रीन, वो श्याम का है। आपको कैसे पता चला?
सर यहाँ पे जो ग्रीन वाले में दिख रहा है ना वो मतलब ये जितना है ना उससे दो गुना से बड़ा है और ये जो है ना वो दो से बड़ा है। तो हम कोड भी देख सकते हैं कि स्क्रैच में हमने जैसे AP वाला कोड था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला कोड कैसे लिखा है। तो अब आपने यहाँ पे जो है कि AP जो है वो हमने 2 से स्टार्ट किया है, तो हमारा स्टार्टिंग का नंबर 2 है और हमारा जो डिफरेंस है उसको हमने 2 पे सेट किया। ठीक है, तो ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। तो हमने ये स्क्रैच का कोड भी देख लिया। तो चलो अभी मैं आपके लिए कुछ 3 होमवर्क की चीज़ें हैं, आपको 3 चीज़ें करनी है। अभी हमने जो सीखा उसको अप्लाई करके या उसके बारे में सोच के आपको 3 चीज़ें करनी है। सर मुझे आज ज़्यादा अरिथमेटिक प्रोग्रेस और GP की प्रोग्रेस ज़्यादा अच्छी लगी। मतलब उसमें मुझे फार्मूला नया सीखने को मिला, उसकी मदद से मैं मेरे मैथ के फार्मूलाज मैथ के क्वेश्चन में वो फार्मूला यूज करके आंसर ढूंढ सकती हूँ। मतलब सर मुझे आज के मतलब सेशन में ना सबसे ज़्यादा जो खुशी की बात है वो जो मुझे पसंद आई है, तो वो आपसे बात करना है और आपको क्वेश्चन पूछना है। सर मुझे इस सेशन में ये पसंद आया कि आपने जो फॉर्मूले सिखाए आपने पहले नहीं सिखाए, मतलब हमें पहले दिमाग चलाने का मौका दिया और फिर समझाया, फिर हमें नहीं आया तो हमको समझाया और हमको इतना अच्छा समझाया कि हमको बहुत अच्छे से समझा, जल्दी समझा। मतलब मेरे को मैथ ज़्यादा आता नहीं, मतलब मुझे समझ नहीं मैथ जल्दी, लेकिन आपने सिखाया और मुझे जल्दी समझ में आया। Hi, my name is Jimit and I work in AI at Apple. I have previously worked at Amazon also in AI. My session at CEL was about mathematical concepts of arithmetic and geometric progressions. I structured my session such that I first explained the concept using a real-world example, and I then went over a coding implementation to visualize these mathematical patterns. As a continuation of the session, I gave the students a few follow-up tasks to work on. I decided to do this session because I wanted to spark some curiosity in the kids on something that appears quite frequently around us. Besides, I just enjoy talking to kids in an interactive setting like this. I was excited to see the level of enthusiasm in the kids during the session. The students didn't hold back or feel too shy in expressing themselves and express their appreciation for the session. I would definitely recommend conducting such sessions to others because of how much impact they can have on the students. The session personally motivated me to not only think of some more interesting topics for the students, but also how to introduce them. I just want to appreciate and thank CEL for organizing such classes and providing an opportunity to engage the kids this way. I have been following CEL's efforts for a long time now, and I wish them the best in all their future efforts.